सभी स्टूडेंट्स को एसके जी ज्ञान ज्योति का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजी सेमेस्टर 2 के एनएपी 2022-26 या किसी भी सेशन के हैं और आपका सेमेस्टर 2 है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा CC5 या सेक, ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो इसी का आज हम लोग सिलेबस आपके स्क्रीन पर लेकर आए हुए हैं। पेपर का नाम है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। ये पेपर हमें पढ़ना है। ये मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस में पढ़ना क्या है। फिर यूनिवर्सिटी में सिलेबस भी दिया है तो इंग्लिश में दिया है, तो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है, क्या इस पेपर को इंग्लिश में लिखना होगा या हिंदी में लिखना होगा। तो इसी को लेकर मैं आज आया हूँ आपकी। स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अपने माइंड को मैसेज देंगे कि इस पेपर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। और हर यूनिट से मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। यूनिट 1 में जो आपके लेसन्स दिए हुए हैं उसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसीलिए आप वीडियो के साथ जरूर बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यूजी सेम टू एनएपी CC5, क्योंकि 2022-26 का जो सिलेबस है उसमें ये पेपर CC5 के रूप में है। और यानी सीसी मतलब कॉमन कोर्सेस, आप तो जानते ही होंगे स्टूडेंट्स। और एक है सेक, इसके अंदर आता है। ये बुक्स का नाम है जो आपके सिलेबस में आपको पता होगा। आते हैं सिलेबस पर। यूनिट 1 में पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कॉमरिकल अर्थमेटिक्स यानी वाणिज्य अंकगणित। देखिए नीचे हम हिंदी भी लाए हैं, तब दिमाग को 4 इंची दोनों, क्या कि हिंदी मेरा ज्यादा समझता है ना स्टूडेंट्स। तो आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले पढ़ना है यानी सरल और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सरल और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अभी आप कॉपी में लिख लीजिए। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपके कैसे आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। नीचे भी देखिए मैं हिंदी भी समझा रहा हूँ, है ना। उसके बाद है पार्टनरशिप, साझेदारी वाला बिजनेस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस होंगे। परसेंटेज, एवरेज, रेटियो, सबका दिया है। औसत, अनुपात, क्षेत्र, आयतन, ठीक है, रेखिक और द्विघात समीकरण, ठीक है, लाइनर एंड इक्वेशन। नेक्स्ट आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, ठीक है। इससे भी आपको एक दो क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है, ठीक है, संभाव्यता होता क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रमेय, इसमें थ्योरम्स कुछ पढ़ने होंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद बेस का थ्योरम पढ़ना होगा, है ना, ये सब पढ़ना होगा। तो ये सब सारे आपको हम पढ़ाएंगे। यूनिट 3 जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिक प्रतिनिधित्व। ये भी अभी आपको एग्जांपल में हम दिखाएंगे इससे कैसे क्या पढ़ना है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे इस अपने एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप के अंदर, ये भी आपको हम बताएंगे। आइए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये बहुत है, ये बहुत ज्यादा चलता है, ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी पढ़ना है, ठीक है। इसका हिंदी नीचे हम दिए हुए हैं, ठीक है, माध्य माध्यिका मोड, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने होंगे। यूनिट 4 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग हमेशा पूछता है। अल्फाबेटिकल टेस्ट, इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। नंबर सीरीज का टेस्ट कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये आपको दिखाएंगे, अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद अल्फा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिखाएंगे, एंग्लोई दिखाएंगे, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन दिखाएंगे, वेन डायग्राम दिखाएंगे। तो ये सब आपको पढ़ने हैं CC5 में या सेक पेपर में, ये आपका सिलेबस है। इसको देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो आप एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप से ये ऑनलाइन क्लास आप इसके ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये मैथमेटिकल का कंप्लीट क्लास आपको इसका मिलेगा। जो जो चीज देखिए, इससे क्वेश्चंस कैसे आते देखिए।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टॉल किया होगा, लेकिन अभी कुछ फ्री डेमो क्लास मिल रहा है। ठीक है, आप कुछ फ्री क्लास में कुछ तो सीख सकते हैं। अगर आपको आगे क्लास अच्छा लगे तो आप कीजिएगा। ठीक है, यूनिट 1 तक आपको कुछ क्लासेस आपको बीच बीच का फ्री में मिलेंगे, कुछ वीडियोज फ्री मिलेंगे, कुछ नोट्स फ्री मिलेंगे। इसीलिए अभी तक आपने अगर ऐप में फिर से विजिट कीजिए और जाइए, देखिए वहां पर क्या क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये ऐप बहुत आपके लिए आते हैं। सबसे पहले पहला यूनिट है मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, था ना यूनिट 1 में, था ना। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, ऐसे क्वेश्चन इस तरह दे देगा। ठीक है, साधारण ब्याज एक धन राशि 3 साल में 815 रुपये और 4 साल में 854 रुपये हो गया, तो योग क्या है? 4 ऑप्शन रहेगा, आपको बनाना होगा। ठीक है, ये कंपटीशन में भी रहेगा आपका, सिर्फ एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं देगा, बोलेगा इसको बना के दिखाइए एग्जाम में। अरुण ने ब्याज दर के समान कई वर्षों के लिए साधारण ब्याज 14,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 686 रुपये का भुगतान किया, तो ब्याज की दर क्या है आपको निकालना। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना की गई 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक रुपये जमा करता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को 1600 रुपये, अंत में उसे ब्याज कितने रुपये या कितने राशि प्राप्त होगी। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, देख रहे हैं आपको। किसी प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दूर हो जाएगी। किस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 8 वर्षों में कोई भी धनराशि दुगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन हम आपको एसके ज्ञान ज्योति ऐप में सिखाएंगे। फिर दूसरा उसी में था यूनिट 1 में लाभ हानि। तो लाभ हानि से भी इस तरह क्वेश्चन रह सकते हैं आपके एग्जाम में। किसी वस्तु को 69.60 पैसे में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो निकालना होगा। इस तरह आपको नौकरियों वाला एग्जाम में रहेगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत नुकसान है आपका। क्वेश्चन इसी से फिर रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। राहुल ने एक फुटबॉल इतना रुपया में खरीदा और 5% की हानि पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताएं। सॉरी, फुटबॉल का, यहाँ गलती टाइपिंग हो गया है, यहाँ फुटबॉल होगा। ठीक है, समाचार। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु एक्स प्रति दर्जन के भाव से खरीदा है। ठीक है, और वाई प्रति वस्तु के इतना के x/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरह का हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अब आते हैं यूनिट 3 में। आप यूनिट 2 में एक क्वेश्चन था ना आपका, ठीक है, संभाव्यता, उससे इस तरह क्वेश्चन रहेगा। आपको अनुमान लगाना है, आपका माइंड टेस्ट वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूनिट 2 का है। ठीक है, ये वाला 100 कंप्यूटर खरीदने के एक समूह में 40 ने सीपीयू खरीदा। 100 कंप्यूटर खरीदारों के एक समूह ने, ठीक है, 100 कंप्यूटर किसी को खरीदने वाला था, एक समूह ने 40 ने सीपीयू खरीदा। ठीक है, 100 आदमी था, उसमें से 40 ने सीपीयू खरीदा, 30 ने मॉनिटर खरीदा। ठीक है, और 20 ने सीपीयू और मॉनिटर खरीदा, दोनों खरीदा। ठीक है, यदि एक कंप्यूटर खरीदार ने यादृच्छिक रूप से चुना और एक सीपीयू खरीदा, ठीक है, तो क्या संभावना है कि उसने एक मॉनिटर भी खरीदा होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत डीपली माइंडेड वाला क्वेश्चन है। जब इसको आपको ये सब भी आपको एसके ज्ञान ज्योति में ऑनलाइन क्लास जो आप कोर्स लेंगे, ये सब संभावना प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जब ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो कोई कंपटीशन में एग्जाम देंगे तो भी देखेंगे। अब देखिए, यूनिट 3 में आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम शॉर्ट में बहुत मुश्किल से तैयारी करके लाए हैं। ठीक है, इसमें बार ग्राफ पढ़ना होगा, कोई आंकड़ा दे देगा, बोलेगा इसको बार ग्राफ क्या रूप में कीजिए। आया समझ में? हिस्टोग्राफ, इसको हिस्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको भी बनाने सिखाएंगे, आपने बनाया होगा 7th 8th क्लास में, 9th क्लास में आपने बनवाया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सर्कल ग्राफ, ये भी आपको पढ़ना होगा। ये भी हम आंकड़ा का, कोई आंकड़ा है, इसका ये ग्राफ है।
ठीक है, ये भी हम आपको करवाएंगे। तो सारा एक वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को नहीं लाया, तो बहुत मेहनत करके लाए हैं। ये लाइन ग्राफ ये भी आ सकता है, स्टेप्स एंड लिप्स ये भी आ सकता है, ठीक है, लाइन प्लॉट आ सकता है, ये सब आपको सिखाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस किस तरह रहेंगे, सवाल रहेगा, ठीक है, बोलता है कि 50 विद्यार्थियों का जो है ये उसकी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई है, ठीक है, इसमें से अब इस क्वेश्चन दे देगा वर्ग अंतरालों में 160 से 165 सेंटीमीटर और 165 से 170 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आदि के रूप में लेते हुए ऊपर दिए गए डाटा को एक सामूहिक आवृत्ति वितरण तालिका द्वारा प्रस्तुत करें। एक आप चार्ट बनाना होगा आपको, ठीक है, इसका देखिए हम नीचे चार्ट बना के आपको समझाए हैं। इस तरह क्वेश्चन देगा। दूसरा देगा तालिका में उनकी ऊंचाई के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आपका माइंड का टेस्ट होगा। यहाँ देखिए इस तरह हम बनाने इसको आपको सिखाएंगे, इस तरह चार्ट बनाएंगे, कैसे आप उसको सजाएंगे, कैसे परीक्षा में कॉपी देंगे, कैसे अपने कंपटीशन के एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, बोलिए, कैसे नौकरी मिलेगा। फिर लॉजिकल रीजनिंग है आपका यूनिट 4 में, ये है ना लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह हम बनाना भी सिखाएंगे। एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे देखिए ये अल्फाबेटिकल रीजनिंग से है कि एनिमल को अगर ऐसे लिखा जाता है तो ऑनलाइन को कैसे लिखा जाए, इसका भी ट्रिक है, ये ट्रिक भी सिखाएंगे आपको। शायद आप जो एसके ज्ञान ज्योति ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं उसने सीखा होगा। फिर ये ब्लड रिलेशन वाला लॉजिकल हो गया आपका, ब्लड रिलेशन भी देखे होंगे। एक परिवार में 6 सदस्य प्रिया, कुरैशी, राज, जावी, यूसुफ और जैन है। कुरैशी राजा का बेटा है, लेकिन राजा कुरैशी की मां नहीं है। प्रिया और राजा का एक विवाहित जोड़ा है। यूसुफ राजा का भाई है, ठीक है। ये सब ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ठीक है, लास्ट में पूछता है प्रिया का कितने बच्चे, बहुत घुमा दिया है। इसको भी बनाने का ट्रिक सिखाएंगे आप, ठीक है। फिर इस तरह दे देगा 5 मित्र ABCD तमिलनाडु के 5 अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब तक परिवहन के 5 अलग अलग साधनों साइकिल, बस, ट्रेन, ट्रक, बाइक से यात्रा किया। देखिए कितना माइंड वाला। ये सब अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ऐसे जॉब मिल जाएगा, ऐसे सफलता मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। राजस्थान की यात्रा करने वाला व्यक्ति बाइक से यात्रा नहीं करता, तो राजस्थान का जो यात्रा करता है वो बाइक से यात्रा नहीं करता। सी ट्रक से कर्नाटक तक गया, बी ट्रेन से महाराष्ट्र तक गया, डी ने बाइक की यात्रा की और ई ने बस की यात्रा की। तमिलनाडु साइकिल द्वारा उत्तर प्रदेश से राजस्थान से जुड़ा है, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि सी ने परिवहन के किस साधन का उपयोग किया। क्वेश्चन आ गया इससे। एक ही क्वेश्चन है, कितना माइंड वाला है, कितना दिमाग लगाना होगा। इसी तरह फिर यहाँ भी दिया इस तरह का रीजनिंग, ठीक है। पंकज, काशिफ, रजत, सुप्रिया, टीना, उत्कर्ष, वर्तिका, वसीम, जोया एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की और मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बता रहा है रजत जोया के दाई से तीसरी स्थान पर है, जो पंकज के दाई से दूसरे स्थान पर है। सुप्रिया जोया और रजत की निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए कितना चित्र द्वारा ये सब सॉल्व होगा। टीना सुप्रियो के बाएं से है, सुप्रिया के बाएं से तीसरे स्थान पर है। कासिम वासिम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो सुप्रिया के निकटतम पड़ोसी नहीं है। वर्तिका जोई की पड़ोसी नहीं है। अभी से क्वेश्चन दे देगा कि दो तीन ठो की वसीम और सुप्रिया के दक्षिणवत गिनने पर के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए कितना माइंड लगाना होगा, ये माइंड टेस्ट है, अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब करेंगे। अच्छे नंबर आएगा। फिर देखिए नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन दे देगा आपको। ये देखिए एक नंबर का सीरीज दिया, अगला नंबर कौन सा होगा बताइए। ये सब ट्रिक्स आपको एसके जी ज्ञान ज्योति का जो ऑनलाइन क्लास है आपके मोबाइल पर अवेलेबल है। बस कुछ धन की इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। फ्री का कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं इन सब नॉलेज को अपने दिमाग में जानना, फिर से प्रैक्टिस करना, जिसे आपने एक बार पढ़ा है फिर उसको पढ़ना है, ठीक है। और जब आप अभी सीखेंगे तो आगे जो आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।